एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक न्यू चाइनीज शॉर्ट मूवी स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है समर लव लेटर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। पहले गो यीशु को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर नो स्कूल में होता है और वो सभी को अपना नेम और इंट्रो दे रहा होता है। फिर चेंगली को दिखाया जाता है जो कि सेकंड मेन लीड है। वो यूनिफॉर्म में नहीं होता। टीचर चेंगली की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम उसके साथ जाके बैठ जाओ। जीशु बोलता है टीचर वो जिसने फ्लावर वाली शर्ट पहनी हुई है। तभी ठीक है, फ्रेंड को दिखाया जाता है जो बोलते हैं क्या ये ब्रदर चीकू ऐसे बोल रहा है। वो तो पूरे स्कूल की लड़कियों का क्रश है और ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है। क्या जो ये न्यू स्टूडेंट आया है वो इसे बीट कर पाएगा। वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जीशु अपनी ग्लासेस ठीक करता है और उसके पास आ जाता है। वो अपनी सीट पे जाने लगता है लेकिन जी टेबल पे अपनी टांग रख देता है और उसे जाने से रोकता है। बाकी स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि उसने पहले दिन ही स्कूल बुली के साथ पंगा ले लिया। क्या ये मरना चाहता है? लेकिन जीशु से बोलता है क्या मैं अपनी सीट पे जा सकता हूँ। जी बोलता ठीक है चले जाओ। जीशु बोलता है कि इस तरह तो मैं तुम्हारे साथ ब्राइट नहीं रहूंगा। हिरोशी उसे टांगे पीछे करने के लिए नहीं बोलता और उसके ऊपर से जाने लगता है। वहीं पे रुक के उसके फेस को देखने लगता है और बोलता है कि अपनी टांगे ऊपर मत करना वरना मुझे चोट लग जाएगी। वो उसके फेस के काफी क्लोज जाके ये बोलता है। नेक्स्ट सीन में जी क्लास में ही सो रहा होता है। तभी टीचर उसे बुलाती है और उसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बोलती है। वो बोलता है कि मैं आंसर नहीं कर सकता। तो टीचर बोलते हैं क्या तुम इतने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तभी उसका फ्रेंड पीछे से बोलता है कि ब्रदर जी आंसर करो वरना वो तुम्हारे फादर को स्कूल में बुला लेंगे। वो जीशु की तरफ देखता है तो जीशु से बोलता है कि तुम आंसर सी चूज करो। तो वो ऐसा ही करता है। टीचर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चन के लिए तुम आंसर सी चूज करे हो, चलो बाहर चले जाओ क्लास से। ची गुस्से में जाओशी की तरफ देखता है तो उससे बोलता है मैंने तो क्वेश्चन रेडी ही नहीं किया था, मुझे लगा कि मैडम पिछले क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हैं। ची गुस्से में टेबल को पंच करते हुए बोलता है कि तुम मरना चाहते हो और उठ के बाहर चला जाता है। टीचर बोलते हैं कि जो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है वो आंसर करे। योशी बोलता है कि मैं भी आंसर सी ही चूज करूंगा। टीचर बोलते हैं कि तुम भी बाहर चले जाओ। ये सुनकर ची वहीं पे रुक जाता है और पीछे पलट के उसे देखता है। वो भी बाहर आ जाता है तो ची से बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। यशु बोलता है नहीं, मैं बस अभी मरना नहीं चाहता, इसलिए बेटर है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बन जाऊं। फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है कि मैं आज के बाद तुम पे ट्रस्ट करूंगा डेस्कमेट। और वो दोनों ही हैंडशेक करते हैं। नेक्स्ट सीन में ची बोलता है हे न्यू स्टूडेंट तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। वो अपने बैग में से चीजें निकालते हुए बोलता है कि अभी टीचर ने नहीं कहा क्या। वो उससे पेन पकड़ते हुए टेबल पे रखता है और बोलता है कि मैं इस स्कूल का बॉस हूँ। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो कोई नेक्स्ट पर्सन मेरे सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। गुसुशो बोलता है ठीक है, तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या। तभी ची का फ्रेंड बोलता है हे तुम ब्रदर जी के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। ची अपना हाथ उठा के उसे चुप कराता है उसके बाद और जीशाओ की गर्दन में बाजू डालते हुए उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है मैंने सुना है तुम यूनिवर्सिटी टायरेंट हो, तो आज के बाद तुम मेरे ब्रदर्स और मेरा होमवर्क करोगे और मेरी हर बात मानोगे तो मैं तुम्हें दूसरों से बचाऊंगा। जीशाओ बोलता है क्या तुम मुझे बुली कर रहे हो। ची स्माइल करते हुए बोलता है हाँ तुमने सही कहा। सावशी उसका हाथ पीछे करते हुए बोलता है सॉरी। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैं दूसरे लोगों को उनका होमवर्क करने में हेल्प नहीं करता और मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा मुझे कवर करे। और फिर उसके हाथ पे बना हुआ टैटू देखता है और बोलता है कि ये स्टिकर्स क्यूट हैं। चेंग जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इतने ज्यादा फेयर कैसे हो सकते हो। जाओशी फिर से अपनी बुक खोलने लगता है तो वो उसकी शर्ट से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ करता है और बोलता है कि आज स्कूल के बाद तुम घर मत जाना। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एक साथ होमवर्क कर रहे होते हैं। जाओशी चिंग को भी होमवर्क करवा रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड आता है और बोलता है ब्रदर चिंग चलो चल के गेम खेलने के लिए चलते हैं। चिंग जल्दी से उठ जाता है। याओजो का हाथ पकड़ते हुए बोलता है चलो बॉल खेलने के लिए चलते हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गर्ल्स पर हिट कैसे कर सकते हैं। वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। ची वहाँ पे गेम खेल रहा होता है और काफी ज्यादा वहाँ पे लड़कियां आई होती हैं जो उनको गेम खेलते हुए देख रही होती हैं। उनमें से एक गर्ल यूसीसी होती है। याओशी वहाँ पे भी अपनी स्टडी कर रहा होता है। सीसी चेंगली के पास आती है और उसे एक वाटर बोतल देती है। चेंगली वो वाटर बोतल याओशी को दिखाते हुए बोलता है क्या तुम इसे देख रही हो ना। यश उसे देख के इग्नोर कर देता है तो चिंग उस लड़की को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक बिग विंड मिल दिखाता हूँ। वो बास्केटबॉल खेलने के लिए चला जाता है लेकिन वो लड़की वहीं पे खड़ी होती है। याओशी चिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि सिली बॉय बास्केटबॉल खेल रहा है। सीसी बोलते है हे याओशु क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। तभी चिंग उस लड़की की तरफ पीछे पलट के देखता है तो वो देखता है कि वो दोनों बात कर रहे हैं जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जाओशी नामे सर हिलाते हुए बोलता है कि उसे याद नहीं है।
सीसी बोलते हैं कि जो लास्ट मैथ कंपटीशन हुआ था तुम उसमें फर्स्ट नंबर पर थे और मैं सेकंड नंबर पर थी। जाशी बोलता है आई एम सॉरी, जो मुझसे लूजर हैं वो मुझे कभी याद नहीं रहते। सीसी बोलती है ओ, मेरा नाम सीसी है, तुमने मेरे बारे में सुना होगा। रेशो बोलता है हाँ, चिंगले अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता है, वो कहता है कि तुम स्कूल ब्यूटी हो। सीसी बोलते हैं मैं स्कूल ब्यूटी, ये बस ऐसे ही चिंगलिंग बोलता रहता है। और तुम बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलने जा रहे? और उसे
प्रॉब्लम हो, या फिर वो अपना स्कूल चेंज करके खुद में कुछ चेंज करना चाहता हो। सीसी बोलती है, क्या तुम जानते हो कि उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? ची को याद आता है कि उसने उसे लेटर दिया था, और जब उसने अपनी ग्लासेस हटाई तो वो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो होश में आते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चिंग अपने डिपार्टमेंट का डोर ओपन कर रहा होता है, उसके साथ जाओशी भी होता है। चिंग उससे बोलता है, तुम मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? मेरे ग्रेड्स ऐसे ही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। जाओशी उससे बोलता है कि तुम सीसी को क्यों लाइक करते हो? जी बोलता है, स्कूल की प्रीटीएस्ट गर्ल के साथ एक स्कूल बुली ग्रुप भी तो होना चाहिए ना। तभी वो डोर ओपन करता है और अंदर जाने लगता है। तभी कुछ पर्सन आते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। वो ची से पूछते हैं कि तुम्हारे फादर कहाँ पर है? ची उसे धक्का देता है। वो जाओशी का हाथ पकड़ के जल्दी से घर के अंदर चला जाता है, लेकिन वो लोग उन्हें डोर बंद करने नहीं देते और अंदर आ जाते हैं। ची बोलता है कि मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है, अगर तुम लोगों को अपने पैसे चाहिए तो तुम लोग मेरे फादर के पास जाओ, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उन्हें धमकी देने लगते हैं। जोशी बोलता है कि मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है, अगर तुम लोग रेस्ट नहीं होना चाहते तो बेटर है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो पर्सन बोलता है पुलिस, और उन्हें फिर से धमकी देते हुए ची को मारने लगते हैं और उसका सर टेबल पे रख देते हैं। उसे मारने वाले होते हैं, तभी जाओशी चला के उन्हें रोकता है। जाओशी चलाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसे कुछ मत करो। बताओ कि इसके फादर से तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो पर्सन बोलता है कि 200,000 युआन चाहिए। वो उन्हें पैसे देने लगता है, लेकिन ची चिल्ला रहा होता है कि तुम इनकी बात मत सुनो। वो लोग पैसे लेने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोषी उसे बैंडेज लगा रहा होता है फेस पे, और साथ में बोल रहा होता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें हर्ट करेंगे? ची उसे बताता है कि उसके डैड ने बिजनेस में कुछ पैसे कमाने के बाद कार्ड्स खेलने स्टार्ट कर दिए थे, और हमारे घर पैसे लेने के लिए रोजाना कोई ना कोई आता था, तो इसलिए मैंने अपनी मॉम को और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फाइटिंग सीख ली। अभी भी मेरी मदर की सैलरी की वजह से ही मेरी ट्यूशन फी दी जा रही है, वरना दूसरा ऑप्शन यही है कि मैं स्कूल छोड़ दूं, और मैं स्टडी में भी अच्छा नहीं हूँ, और मैं फाइटिंग में भी नहीं जीत सकता, और मैंने इन सब में तुम्हें भी इन्वॉल्व कर लिया। ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। दोषी थोड़ा सा उसके क्लोज जाके बोलता है, तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। जी ने अपनी आंखों पे बाजू रखा होता है। वो जल्दी से उठने लगता है। वो एक्सीडेंटली जाओशी की चिक्स पे किस कर लेता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक्ड होते हैं। ची चिल्लाते हुए पीछे हटता है। जाओशी बोलता है, ठीक है, मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। ची चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन ऐसे पे बैक कर रहा है? जाओशी बोलता है कि ड्रामों में तो ऐसा ही होता है। ची पिलो उठाता है और उसे मारने लगता है। फिर उसे वो सभी सीन याद आते हैं जो उन्होंने एक साथ टाइम गुजारा था। उसके बाद वो दोनों ही बेड पे लेटे हुए होते हैं। दाउशी बोलता है कि तुमने मुझे पहले किस किया है, और तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो? वो तुम हो जिसने फायदा उठाया। ची बोलता है, कौन से किस? नॉनसेंस बोलना बंद करो। फिर थोड़ी देर बाद उसे बोलता है, थैंक्स, तुमने आज जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे 1 मंथ से ज्यादा टाइम लग जाएगा। दोषी उठते हुए बोलता है कि तुम इस चीज के लिए वरीड मत हो, चलो अब स्टडी स्टार्ट करते हैं। ची उठते हुए बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? अभी अभी हमने उन लोगों के साथ फाइट किया और अब तुम मुझे स्टडी करवाना चाहते हो? दोषी बोलता है कि ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, और उसे अपना बैग दिखाते हुए बोलता है कि अब दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग स्टडी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ची बोलता है कि तुम तो एक गरीब स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दोषी बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं गरीब हूँ? ची बोलता है, क्यों, तुम एक स्कॉलरशिप की वजह से हमारे स्कूल में नहीं आए, और अभी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है स्टूडेंट के लिए, और तुमने अभी ही ट्रांसफर लिया। दोषी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी फैमिली जो है वो गरीब है? फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप की वजह से आया हूँ। ची बोलता है, ठीक है, तुम स्कॉलरशिप की वजह से आए हो तो तुम्हारी बुक्स और तुम्हारे फूड का क्या होगा? मैं तुम्हें कुछ पैसे वापस कर दूंगा ताकि तुम कुछ खा तो सको। दोषी बोलता है, नहीं, ये एक डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप है, इसमें फूड भी ऐड है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, और ये पैसे मैंने खुद दिए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है ना, अब तुम्हारा उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। ची बोलता है, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगा। दाउशी उसकी तरफ देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद बोलता है, तुम एक और तरीके से भी वापस कर सकते हो। ची जल्दी से अपनी बॉडी कवर करता है और सोचता है, क्या सच में ये मुझे लाइक करता है? वो चाहता है कि मैं अपनी बॉडी से उसे पे बैक करूं। तभी वो इमेजिन करने लगता है कि दोषी ने उसके फेस को पकड़ा हुआ है और वो जोर जोर से हंस रहा है,
और बोल रहा है कि मैंने तुम्हें 8000 वॉन में खरीद लिया है। और ची काफी ज्यादा डरा हुआ है। वो होश में आते हुए बोलता है कि मैं सच में लड़कों को लाइक नहीं करता। तभी दुशी अपनी ग्लासेस उतारता है और उसकी आंख में कुछ चला जाता है। वो उसे ठीक करते हुए ची की तरफ देखता है। ची उसे ऐसे देख के फिर से स्टक हो जाता है और बोलता है कि अगर खुद को इसे सेल करना है तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। फिर बोलता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मैं सिर्फ अपने क्लोथ्स दे सकता हूँ पर खुद को सेल नहीं कर सकता। दुशी स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें खुद को सेल करना है? मैं चाहता हूँ कि बस तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। ची बोलता है हाँ बॉडीगार्ड, क्या तुम लोगों ने भी किसी के पैसे देने हैं? दुशी बोलता है नहीं, अगर स्कूल में कोई मुझे बुली करेगा तो तुम्हें बस मुझे प्रोटेक्ट करना है। ची बोलता है हाँ मेरे सिवा तुम्हें वहाँ पे कौन बुली करेगा? दुशी बोलता है कि स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स। ची बोलना है ठीक है, तुम फिक्र मत करो, जो भी तुम्हें बुली करने की कोशिश करेगा मैं उसे खुद ही देख लूंगा। दुशी बोलता है क्या तुमने कभी किसी को बुली किया है? बुली करना इतना आसान नहीं है जैसे तुम सोचते हो, किसी को मारना और डांटना। और यहीं पे ये सीन एंड होता है। सीन में उन लोगों को क्लास में दिखाया जाता है। जाओशी ची को बोलता है कि आज तुम कुछ भी मत करना, बस मुझे फॉलो करना और देखना कि क्या होता है। तभी टीचर एक क्वेश्चन पूछती है और बोलते हैं कि कौन आंसर करेगा। सारी क्लास बोलने लगती है कि ये आंसर जेशी को देना चाहिए, वो तो टॉप स्टूडेंट है ना। ची को ये देख के गुस्सा आता है, वो उठने लगता है। जाओशी उसे रोक देता है और खुद उठ जाता है। जाओशी आंसर गलत देता है। सभी लोग बोलने लगते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। टीचर बोलते हैं अगर तुम आंसर नहीं कर सकते तो तुम मेरी क्लास में से बाहर चला जाया करो और तुम्हें और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। ची बोलता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? जाओशी बोलता है तुम भूल गए मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या कहा था। नेक्स्ट सीन में वो लोग प्लेग्राउंड में होते हैं। तभी जाओशी की तरफ एक बॉल आता है, वो उसे लगने वाला होता है लेकिन वो पीछे हट जाता है। ची को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उठ के उन लोगों की तरफ जाता है लेकिन जाओशी उसे रोक देता है। वो सारा दिन पूरे स्कूल में उसे फॉलो करता है। वो दोनों बाथरूम वाली साइड पे जा रहे होते हैं। जाओशी आगे चला जाता है लेकिन सीसी जी को वहीं पे रोक लेती है और उसे बोलते हैं कि तुम दोनों में क्या चल रहा है? जी बोलता है कुछ भी नहीं, बस हम लोग क्लासमेट हैं। सीसी बोलती है ठीक है, फिर ये लेटर तुम जाओशी को दे देना। वो उसे लेटर ले लेता है और आगे जाने लगता है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है तो वो भागता हुआ वहाँ पर जाता है और जो वहाँ पे लड़के खड़े होते हैं उनसे बोलता है कि क्या हुआ यहाँ पर, ये किसने किया है? तभी जाओशी बाथरूम से बाहर निकलता है। उसके पूरे का पूरा यूनिफॉर्म गीला हो चुका होता है, उस पर किसी ने पानी फेंका था। जी ये देखकर गुस्से में चिल्लाने लगता है और बोलता है ये किसने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जाओशी उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। बाहर जाने के बाद जी बोलता है इसका मतलब है कि तुम हमेशा ऐसे ही बुली होते हो, अगर ये दोबारा हुआ और जिसने ये किया मैं उसे बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा। नेक्स्ट वो लोग क्लास में होते हैं। जी बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा टाइम गुजार रहे हो, तो आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जाओशी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ठीक है, आज के बाद मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा ब्रदर। वो अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है तो जी जल्दी से उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? जाओशी बोलता है कि मैं पूरा भीग चुका हूँ तो मुझे अपना यूनिफॉर्म चेंज करना है। जी फिर अपना हाथ पीछे कर लेता है। चिंग उससे शर्ट चेंज करते हुए देख ही जा रहा होता है। तभी वो होश में आता है तो जल्दी से उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी क्लास को बोलता है कि मैन हो या वुमेन, तुम लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम सब लोग इस साइड पे क्यों देख रहे हो? जी देखता है कि उसने अपनी शर्ट चेंज कर लिया है तो जल्दी से क्लास के सामने जाता है और सारी क्लास को बोलता है कि आज मैं ये अनाउंस करता हूँ कि जाओशी मेरा मैन है, तो कोई भी उसकी तरफ मत देखे और जो भी अब उसे बुली करने की कोशिश करेगा मैं उसके साथ बहुत बुरा करूंगा। और जाओशी बड़े मजे से उसे ऐसे करते हुए देख रहा होता है। वो अपनी सीट पे आके बैठ जाता है तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि जो तुमने बोला ये थोड़ा अजीब था लेकिन मुझे अच्छा लगा। ची उन लोगों की तरफ देखते हुए बोल के मैं चाहता हूँ कि पूरा स्कूल ये जान ले। उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है मैं समझ गया, जाओशी तुम्हारा मैन है। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि ब्रदर ची का मैन है, जिस पर वो दोनों हंसने लगते हैं और गू भी और जाओशी भी। और ची की तरफ देखते हुए बोलता है कि ब्रदर ची तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। और ची भी इसकी तरफ देख रहा होता है और पीछे उन दोनों के फ्रेंड उन दोनों को ऐसे देखते हुए नोटिस करते हैं। तभी ची को याद आता है तो वो लेटर निकाल के उसे पकड़ा देता है। जोशी बोलता है क्या ये एप्लीकेशन का लेटर है? ची बोलता तुम ये क्या कह रहे हो, ये लव लेटर है। जोशी बोलता है क्या लव लेटर? क्या तुमने ये लिखा है? तुमने मेरे लिए लव लेटर लिखा है? ची बोलता नहीं ये मैंने नहीं दिया, ये सीसी की तरफ से है। जोशी बोलता ओ। ची बोलता इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि मैं तुम्हें दे दूं। वो लेटर रीड करते हुए बोलता है कि वो चाहती है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें स्टडी करवाऊं तो वो भी वहाँ पे हो। वो जानना चाहती है कि मैं स्टडी कैसे करवाता हूँ और मैं उससे ज्यादा स्टडी में अच्छा कैसे हूँ। जी बोलता है तो ये कन्फेस्ड लेटर नहीं था?
जोशी बोलता है कि वो पहले ही इन्वेस्ट कर चुकी है तो वो दोबारा क्यों करेगी। ची स्माइल करता है और बोलता है हाँ ये तो अच्छा है। अच्छा तो वो स्टडी करना चाहती है इसलिए तुम्हें फॉलो कर रही है। जोशी बोलता है हाँ तुम्हारे जैसा अनएजुकेट बंदा ये सब कैसे समझेगा। ची बोलता है लेकिन तुमने सीसी को रिजेक्ट क्यों किया। वो ना सिर्फ स्टडी में अच्छी है बल्कि वो बहुत ज्यादा प्यारी है। उसके अलावा उसकी फैमिली भी काफी ज्यादा अच्छी है और वो स्टडी में भी बहुत अच्छी है। वो एक गुड स्टूडेंट है बिल्कुल तुम्हारी तरह। जोशी उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या मुझे भी वही लाइक करना चाहिए जो दूसरे लाइक करते हैं। ची बोलते हैं हाँ तुम दोनों ही टॉप स्टूडेंट हो तो ये अच्छा रहेगा। जोशी बोलता है वैसे तुम नहीं उसे लाइक करते, अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो मैं उसे एक चांस तो दे ही सकता हूँ। ची उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें हिट कर सके और दूसरे वर्ड में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें हिट कर सकता हूँ। जोशी क्यूट सी एक्टिंग करते हुए बोलता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर जाने के लिए अपने बैग पैक कर रहे होते हैं। तभी ची उससे बोलता है कि तुम अभी कहीं नहीं जा रहे, तुम पहले मेरे साथ चलोगे। ची उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वो उससे कुछ बॉयज से मिलाता है और बोलता है कि ये सारे मेरे ब्रदर्स हैं और ये तुम्हें स्कूल में प्रोटेक्ट करेंगे, तुम पूरे स्कूल में सेफली कहीं पे भी जा सकते हो। जोशी बोलता है कि मैं ठीक हूँ, इन सब की जरूरत नहीं है। वो अपने फ्रेंड की तरफ देखते हुए बोलता है ये गो साउशी है, सब लोग इसे हेलो बोलो। वो सभी एक साथ बोलते हैं हेलो ब्रदर इन लो। जोशी ये सुन के शॉक्ड होता है और वो ची की तरफ देखता है और ची खुद शॉक्ड होता है। जोशी बोलता है कि अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे तो क्या ये आइडेंटिटी होना जरूरी है। ची उन लोगों को बोलता है कि तुम सब लोग ये क्या बोल रहे हो। वो बोलते हैं हम तो सिर्फ तुम्हारा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। वो उसे याद करवाते हैं कि उसने क्लास में बोला था कि ये मेरा मैन है और दूसरी साइड पे उसके फ्रेंड ने बाकी सबको भी यही बोला था कि गुजाओशी चीली का मैन है और हम सब लोगों को उसे प्रोटेक्ट करना है। तो उन्होंने आगे से पूछा था कि उनका रिलेशनशिप क्या है। तो उसके दोनों फ्रेंड शरारत से उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को उसकी ऐसे ही रिस्पेक्ट करनी है जैसे तुम ची की रिस्पेक्ट करते हो और उनका रिलेशनशिप थोड़ा ऐसा मैं नहीं बता सकता, बस तुम जब उसे मिलो तो तुम लोगों को उसे क्या कहना है, ब्रदर इन लो। प्रेजेंट में साक्षी बोलता है ओह तो तुमने सबको ये बोला, इसीलिए तो जब सीसी ने मुझसे कन्फेस किया तो तुम बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहे थे। तो तुम सीसी को लाइक नहीं करते क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो। ची बोला नहीं मैं तो नहीं, तुम ये सब क्या नॉनसेंस बोल रहे हो। जोशी बोलता है इट्स ओके, मैं तुम्हें जज थोड़ी ना कर रहा हूँ। ची बोलता है कि वो तुम हो जो मुझे लाइक करता है तो तुम चीजों को ऐसे क्यों घुमा रहे हो। तुमने मुझे वो लेटर दिया, उसके बाद तुमने मुझे ड्रिंक करवाई और अपने घर ले गए और अपने साथ सुलाया और मेरी स्टडी में भी मेरी हेल्प की और मेरे फादर के कर्ज के पैसे भी दिए। जोशी बोलता है कि तुम ड्रंक थे और तुमने मुझे हक किया हुआ था, मैंने तुम्हें अपने बेड पे सुलाया क्योंकि मैं तुम्हें नीचे फ्लोर पर तो नहीं सुला सकता था ना। जी अपने हैंड फोल्ड करते हुए बोलता है तुम इतनी ज्यादा जिद क्यों कर रहे हो, तुम मान लो ना कि तुम मुझे लाइक करते हो। मैं कभी इतने शेमलेस पर्सन से नहीं मिला। फिर उन दोनों के फ्रेंड को दिखाया जाता है। एक फ्रेंड बोलता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों इस बात पर इतना ज्यादा आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं कि कौन किसे ज्यादा लाइक करता है। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि इसमें आर्ग्यू करने वाली कौन सी बात है। फर्स्ट वाला फ्रेंड बोलता है तुम नहीं समझे, ये इस तरह फ्लर्ट कर रहे हैं। ची और जाशी दोनों ही चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम मुझे लाइक करते हो और वो बोलते नहीं तुम मुझे लाइक करते हो और उनके फ्रेंड ये एंजॉय कर रहे होते हैं। सीन में वो दोनों ही अपने घर पे होते हैं और स्टडी कर रहे होते हैं। जेशी देखता है कि ची अपनी नोटबुक में ड्राइंग कर रहा है तो वो उससे बोलता है कि ये मत करो और स्टडी करो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो, तुम्हारा घर सेफ नहीं है। ची बोलते नहीं मुझे अपने घर जाना है वरना मेरी मोम अकेली होंगी और वो सेफ नहीं है। जाशी बोलता है कि तुम अपनी मोम से क्यों नहीं कहते कि वो अपना घर सेल कर दे और कहीं और जाकर रहें। जी बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है। जाशी बोलता है ठीक है अभी तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, तुम्हें यूनिवर्सिटी तो जाना ही होगा। जी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं भी गया तो मैं अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद नहीं करूंगा। जाशी बोलता है कि एनवायरनमेंट का इंसान पे बहुत ही ज्यादा असर होता है और हाई स्कूल की स्टडी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर लिया क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। जी बोलता है कि यहाँ पर बुली करने वालों का पूरा एक ग्रुप है। जोशी बोलता है ऐसा नहीं है, मेरे पिछले स्कूल में मुझे बहुत ही ज्यादा बुली किया गया है और वो मेरी मेंटली हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं था। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग रिजल्ट देख रहे होते हैं और जाशी फर्स्ट आया था और वो सब उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरा स्टूडेंट जो कि सेकंड पोजीशन पे आया था उसका नेम जोंग है। जाशी जब अपनी क्लास से बाहर जा रहा होता है तो वो स्टूडेंट सामने खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। जंग बोलता है कि जाओशी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। जाओशी बोलता है कि तुम हो कौन। योंग उसे अपना नेम बताता है और गुस्से में बोलता है कि मैं हमेशा टॉप पे रहना चाहता हूँ लेकिन मैं हमेशा सेकंड नंबर पे रहता हूँ। जाओशी बोलता है सॉरी मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता और अगर तुम मुझसे आगे निकलना चाहते हो तो तुम्हें और ज्यादा हार्ड स्टडी करनी होगी।
जंगली बोलता है क्या तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो। जाओशी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है तो जंग उसके आगे अपना पाँव कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। प्रेजेंट में चीज चिल्लाते हुए बोलता है क्या उसने तुम्हें नीचे धक्का दिया, क्या तुम्हें चोट लगी थी। जाओशी बोलता है कि तुम क्यों सॉरी फील कर रहे हो मेरे लिए। जी सॉरी बोलते हुए वहीं पे बैठ जाता है। जाओशी बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, देख लो। फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है चिंग ब्रदर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करना। ची इरिटेट सा फेस बना के दूसरी साइड पे देखने लगता है। फिर अपने बैग में से पैसे निकालता है और जाओशी को देते हुए बोलता है कि ये मेरी मॉम ने दिए हैं। जाओशी बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी अपनी बॉडी से पे कर रहे हो। ची बोलता है कि तुम 10 ईयर से लैंग्वेज सीख रहे हो लेकिन तुम्हें अभी तक बात करना नहीं आया। जाओशी बोलता है मेरा मतलब है कि तुमने अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया, तुम मेरे बॉडी गार्ड हो ना, तो ये ऐसा नहीं समझा जाएगा कि तुमने अपनी बॉडी से पे किया है। ची अपने हाथ ऊपर करते हुए बोलता है ओके ओके, जो भी तुम कह रहे हो ठीक है। बाद में उन पैसों को आधा आधा कर देते हैं। जाओशी को देते हुए बोलता है कि आधे पैसे तुम्हारे लिए और आधी मेरी फी। जाओशी बोलता है कि मेरे बॉडीगार्ड की फी इतनी कम है। जी बोलता है ठीक है अब बस करो। जाओशी बोलता है मेरा मतलब है कि मेरा बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जी बोलता है ठीक है तुम्हें पता है ना अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम्हें कहाँ जाना है। वो पास्टर लोग मेरा ओरा देख के ही शौक रह जाएंगे। जाओशी बोलता है ओरा ठीक है मुझे एक बार देखने दो, और वो ची की शर्ट ऊपर करने लगता है लेकिन ची उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेड पे होते हैं। जाओशी चिकन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें हार्ड स्टडी करने की जरूरत है और तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना होगा, तुम्हारे पास यही एक रास्ता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो। ची बोलता है ब्रदर काफी ज्यादा रात हो गया और तुम अभी तक थके नहीं हो। जाओशी उठ के बैठ जाता है और बोलता है मेरा अभी तक कोई भी फ्रेंड नहीं थे, तुम मेरे फर्स्ट फ्रेंड हो और मैं नहीं चाहता कि तुम यहीं पर सड़ते रहो। जाओशी गुस्से में उठ के बैठ जाता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा इससे। जी बोलता है कि इसके बाद मैं बारबेक्यू स्टार्ट करूंगा और 101 बारबेक्यू का किंग बनूंगा और तुम अपने काम से काम रखो, मैं खुद से रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। और गुस्से में दूसरी साइड में फेस करके लेट जाता है। जाओशी बोलता है ठीक है तुम रिस्पॉन्सिबल हो और उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लास में होते हैं। टीचर फिर से पूछते हैं कि कौन आंसर करेगा। सभी लोग बोलने लगते हैं कि जाओशी आंसर करेगा। जी बोलता है इसकी बजाय तुम लोग खुद क्यों नहीं आंसर करते, और टीचर को देखते हुए बोलता है टीचर आप बाकी क्लासमेट को क्यों नहीं एक चांस देती कि वो भी आंसर करें। टीचर दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं लेकिन उसे आंसर नहीं आता। जी बोलता है टीचर आपको पूरी क्लास को एक एक चांस देना चाहिए, ना कि हर आंसर जाओशी ही दे। सीन में जी जाओशी को बोलता है कि मेरे साथ टॉयलेट चलो। जाओशी बोलता है क्यों, तुम मिडिल क्लास के स्टूडेंट हो जो मैं तुम्हारे साथ टॉयलेट चलूंगा। जी बोलता है कि तुम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। जाओशी फिर उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उन लोगों को स्टडी करवा रहा होता है और साथ में उसके फ्रेंड भी स्टडी कर रहे होते हैं। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है ब्रदर जी सिस्टर इन लोगों को बताओ कि हम लोग स्टडी के लिए नहीं बने। जी बोलता है ब्रदर गूस ट्री का सबसे ज्यादा बेस्ट ट्यूटर है और मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है उससे ये मनवाने के लिए कि तुम दोनों को भी वो ट्यूशन पढ़ाएगा और तुम दोनों को तो थैंक्स बोलना चाहिए। उसके दोनों फ्रेंड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फर्स्ट वाला फ्रेंड बोलता है ये किस किस्म का हार्ड वर्क था। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि ये अडल्ट की बातें हैं तो तुम इनमें मत पड़ो। जी उन लोगों की तरफ देखता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में जी बाइसाइकिल लेके जा रहा होता है। जाओशी उसे देखता है तो बोलता है कि तुमने कहाँ से लिया है। जी बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है, अब जल्दी से आओ हम लोग बाइक राइड करते हैं। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वही गुंडे उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। उनमें से एक पर्सन जाओशी को देखते हुए बोलता है कि जब मैं जेल में था तो मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। जाओशी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम फिर से वही सब करोगे तो तुम्हें दोबारा से जेल जाना पड़ेगा और इस बार तुम्हें और भी ज्यादा सख्त सजा मिलेगी, और अगर इस बार फिर से तुमने मुझे हर्ट किया तो तुम इस बार सिर्फ हाफ ईयर के लिए जेल में नहीं जाओगे। वो पर्सन बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी लोग हैं जो तुम लोगों को मार सकते हैं, और वो अपने लोगों को इशारा करता है कि उन्हें मारो, और वो खुद जाशी को मारने वाला होता है लेकिन ची अपना हाथ आगे कर लेता है जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट आ जाती है। जाशी को ये देखकर गुस्सा आता है और वो उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। ची ये देख के शॉक्ड होता है कि ये फाइट कर सकता है। जाशी ची का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से भगा के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओशी ची को बैंडेज करता है और वो उससे पूछता है कि उसे अभी और ज्यादा हर्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन ची उसे पीछे धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम फाइट कर सकते हो तो तुमने मुझे अपना बॉडीगार्ड क्यों बनाया, इसलिए कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लगता है। जाओशी बोलता है कि मैंने बचपन में ही फाइटिंग सीखी थी, मैं एक टॉप स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैं फाइट वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। वो अपनी ग्लासेस पहनने वाला होता है लेकिन जी उसकी ग्लासेस पकड़ लेता है और उसकी ग्लासेस देखते हुए बोलता है मैं इन लेंसेज की जरूरत तो नहीं है। जाओशी बोलता है मैंने अभी तो कहा मुझे ये सब करने की जरूरत है।
साक्षी उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। ची भी स्माइल करते हुए बोलता है इसलिए कि ग्रेजुएशन था, कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए। फिर 10 साल और 20 साल के बाद रीयूनियन के लिए पूछा जाएगा और साक्षी तुम्हारी सेल कहाँ है, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। साक्षी भी उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और अपनी ग्लासेस पकड़ के पहन लेता है। ची बोलता है कि तुम्हारे जैसा अच्छा स्टूडेंट इन सब चीजों में कैसे पड़ गया। साक्षी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था, और वो जो पर्सन आज हमें मिला वो मेरे क्लासमेट का कजन था। वो इतने गुस्से में था क्योंकि उसने एक बार किसी को मेरे बस तोड़ने के लिए रखा था। तभी वो गलती से ची के चोट वाली जगह पे हाथ रख देता है, जिससे ची चिल्लाते हुए जल्दी से अपना हाथ पीछे करता है। साक्षी जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और देखने लगता है और बोलता है कि उसे ज्यादा हर्ट तो नहीं हो रहा। फिर उसे देखते हुए बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए और तुम्हें अपने इस हाथ से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी काम है तो तुम बस मुझे कॉल करना। लेकिन ची अभी भी पिछली बात में ही अटका हुआ था और उससे बोलता है कि तुमने ये सब होने कैसे दिया, जालिन को ऐसे कैसे जाने दिया। साक्षी बोलता है कि अपने एनिमी के साथ बिना फाइट किए बचने का बस यही एक तरीका था। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉनलिया और साक्षी दोनों ही टीचर के पास होते हैं। जॉनली टीचर को बता रहा होता है कि मैंने अपने कजन को इस बारे में बताया था और मुझे नहीं पता था कि वो इसे मारेगा। वांग शान तो ऑलरेडी जेल में ही है। और गू साक्षी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे इन सब चीजों में नहीं घसीट सकते क्योंकि तुम्हारा हाथ टूट गया है तो तुम स्टडी भी नहीं कर सकते। और तभी टीचर बोलते हैं कि वो केस बंद कर दिया गया है, अभी ये सारी चीजें छोड़ो और अभी ये इम्पोर्टेंट है कि तुम थोड़ी रेस्ट कर लो और जब तुम रिकवर हो जाओ तो जितनी जल्दी हो सके अपनी स्टडी करो। वो साक्षी बोलता है नहीं, मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेना है, और जाते हुए अपने क्लासमेट को बोलता है अब तुम सेकंड नंबर पे नहीं आओगे तो अब तुम खुश हो। टीचर पीछे से चला रहे होते हैं कि रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में ची चिल्लाते हुए बोलता है वाह तुम कितने ज्यादा कूल हो। जर्शी बोलता है कि वो इस काबिल नहीं था कि मैं उस पर गुस्सा करता, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओशी ची को क्लास में लेके आता है और वो उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा होता है। पूरी क्लास ची नोटिस करती है। वो दोनों आके अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। उनके फ्रेंड तो उन्हीं की तरफ देखे जा रहे होते हैं। जाओशी उसका हर काम कर रहा होता है। ची अपनी नोटबुक देते हुए बोलता है कि ये होमवर्क भी है। जाओशी बोलता है मैं नहीं करूंगा। वो उस नोटबुक को वापस रखने वाला ही होता है, तभी ची चलाने लगता है कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। जाओशी बोलता है ठीक है, मेरा मतलब है कि तुम्हें ये होमवर्क मेरे साथ करना पड़ेगा। ची स्माइल करता है और सीधा होकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाना है तो मेरे साथ चलो, और साक्षी भी जल्दी से उसके पीछे चला जाता है। टॉयलेट में ची से पैंट की जिप नहीं खुली होती तो उसे बोलता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन ची उससे पीछे धक्का दे देता है। साक्षी बोलता है कि मुझे हेल्प करने दो। ची बोलता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में साक्षी ची को नूडल्स खिला रहा होता है और उनके फ्रेंड पीछे से देख रहे होते हैं। एक फ्रेंड बोलता है ब्रदर इन लो, आपको पता है कि ब्रदर ची का एक हाथ बिल्कुल ठीक है। ची उसकी तरह देखते हुए बोलता है कि मैं चॉपस्टिक से खुद के हैंड को हर्ट कर लूंगा। उसका फ्रेंड बोलता है लेकिन जब तुम कुछ खाते हो तो तुम अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हो। ची उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कैसे जानते हो, अपने काम से काम रखो। वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। साक्षी देख के स्माइल करता है और उसे फिर से नूडल्स खिलाने लगता है। नेक्स्ट सीन में साक्षी बास्केटबॉल खेल रहा होता है। ची और उसके फ्रेंड उसे बैठ के देख रहे होते हैं। उसका एक फ्रेंड उसे पानी देते हुए बोलता है वाह हमारे ब्रदर ची ने तो ब्रदर इन लोगों को बास्केटबॉल खेलने पे लगा दिया, हमारे ब्रदर तो किंग है। तभी सीसी साक्षी के पास आती है और उसे वाटर बोतल देती है। साक्षी पहले तो ची की तरफ देखता है जो उसे अपना पंच दिखा रहा होता है, तो वो जल्दी से वाटर बोतल लेता है और उसके पास आ जाता है। ची उसकी शर्ट को पकड़ते हुए गुस्से से बोलता है कि यहाँ पर पानी है तो तुम दूसरी लड़कियों से पानी क्यों ले रहे हो, तुम्हें कोई कुछ भी दे तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे, तो तुम ये चूज कर रहे हो कि तुम ऐसे पर्सन से पानी लेके पियोगे जिसे तुम लाइक नहीं करते। और ऐसा करते हुए सीसी उनकी भीख बना लेती है क्योंकि ची उसके साथ काफी ज्यादा गुस्से में बात कर रहा होता है। साक्षी बोलता है ठीक है मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, तो ची उससे वो बोतल लेके उसे दूसरी बोतल दे देता है। साक्षी वो पानी पीने लगता है तो ची काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन सीसी ने जो पिक्स ली होती हैं वो उनको देख के स्माइल कर रही होती हैं क्योंकि वो इस एंगल से ले जाती हैं कि वो थोड़ी सी गर्ल लग रही होती हैं, जैसे कि ची उसे बुली कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही टीचर के पास होते हैं। टीचर उन्हें से पूछ रही होती है जी क्या तुम साक्षी को बुली करते हो और तुम उसे अपनी चीजें लाने को कहते हो। ची बोलता है टीचर ये सब उसने अपनी मर्जी से किया। टीचर बोलते हैं क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुमने साक्षी से कोई काम करवाया है, वरना तुम स्कूल मत आना। ची कुछ नहीं बोलता और अपनी सीट पे आके बैठ जाता है और साक्षी उसी की तरफ देख रहा होता है। साक्षी बोलता है कि तुम्हें टीचर को बताना चाहिए था कि ये सब मैं खुद कर रहा हूँ। साक्षी बोलता है ठीक है मैं क्लास के बाद खुद बात करूंगा। ची बोलता है कि तुम लर्निंग और बोलने
लें, दोनों में अच्छे नहीं हो क्या? जोशी बोलता है कि तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारे ग्रेड अच्छे नहीं है ना? ची बोलता है कि मेरे ग्रेड अच्छे नहीं है, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? जोशी बोलता है कि मैं कैसे बुरा ना मानूं? ची बोलता है कि कोई भी गड़बड़ मत करना। और पीछे से उनके फ्रेंड उन्हें देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये किस तरह से लड़ रहे हैं दोनों, इनको बर्दाश्त करना मुश्किल है। जोशी बोलता है कि तुम भी कोई गड़बड़ मत करना। जी बोलता है कि कौन मिसअप कर रहा है? जोशी बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ? जी कुछ नहीं बोलता तो जोशी वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके फ्रेंड जी को बुलाते हुए बोलते हैं ब्रदर तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? क्या तुम वरीड नहीं हो कि कोई उसे बाहर बुली करेगा? क्या तुम ब्रदर जोशी के साथ टॉयलेट नहीं जाओगे? जी उन लोगों की तरफ देखने लगता है तो एक बोलता है मैं उस दिन तुम दोनों के जाने के बाद टॉयलेट गया था और वहाँ पे एक बास्केट पड़ी थी और ये थोड़ा सा अजीब था। दूसरा बोलता है क्या ये ऐसा हो सकता है कि जोशी ने ये खुद किया हो ताकि वो ची ब्रदर की अटेंशन हासिल कर सके? ची बोलता है कि मैं लूजर जरूर हूँ लेकिन मैं फूल नहीं हूँ। तभी अनाउंसमेंट रूम से आवाज आती है। जोशी बोलता है कि मेरा नाम गु जोशी है। आज मैं पूरे स्कूल के सामने एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने चिंगली की टेक केयर करने के लिए खुद वो सारे काम किए थे। शी बोलता है क्या जोशी ये ब्रॉडकास्ट रूम में क्या कर रहा है? दूसरी साइड पे जोशी बोलता है ची का कुछ दिन छोटे से एक्सीडेंट की वजह से उसके बाजू पे चोट लग गई थी तो वो अपना ध्यान नहीं रख सकता और मैं उसका डेस्क मेट हूँ और मुझे लगता है कि इस डिफिकल्ट टाइम में मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। सीसी भी ये सारी बातें सुन रही होती है। ची बोलता है कौन अपनी टेक केयर नहीं कर सकता? जोशी बोलता है कि मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मुझे स्कूल में एडजस्ट करने के लिए काफी सारी मुश्किल चीजों का सामना करना पड़ा है। मेरा फ्रेंड चेली हालांकि वो स्टडी में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नाइस पर्सन है। उसने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। उसने मुझे फील कराया कि मैं फिट हूँ और मैं अपने पूरे दिल के साथ उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और मैं हमेशा उसके साथ अच्छा बन के रहना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसा फ्रेंड मिला। तभी तो लड़कियां बोलती हैं कि ब्रॉडकास्ट कन्फेशन कितना ज्यादा रोमांटिक है ना। दूसरी साइड पे जी बोलते हैं कि ये जरूरी था कि ये मेरी नेगेटिव चीजें भी मेंशन करता। नेक्स्ट सीन में दोनों ही घर के लिए जा रहे होते हैं लेकिन जी को सभी लोग देख रहे होते हैं जो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है इसलिए वो अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। सुशी उसे ऐसे देखकर बोलता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? क्या अब तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा क्या? जी बोलता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना बैलेंस नहीं हुआ। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर से वही गुंडे उनके सामने खड़े हुए होते हैं। जी उनको देख के बोलता है कि मैं इनसे नहीं डरता और वो उन लोगों की तरफ जाने लगता है। जोशी बोलता है रुक जाओ तुम अपने ब्रदर्स को बुलाओ। जी बोलता है हाँ हाँ तुमने सही कहा, अगर वो अपने ब्रदर्स को ला सकता है तो मैं क्यों नहीं। जी भी अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है और उन्हें कहता है कि मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे चोट लगी है लेकिन तुम लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है। और वो सभी लोग उन गुंडों के पास से गुजर के चले जाते हैं। तभी एक गुंडा बोलता है हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ भी काफी लोग हैं। तो दूसरा गंजा गुंडा बोलता है तो क्या हुआ, ये लोग कौन सा हमेशा इन लोगों के साथ होंगे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद शी बोलता है अच्छा हुआ कि हम सब लोग सेफली यहाँ पर आ गए और वो अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोलता है। उसके फ्रेंड बोलते हैं ठीक है अब हम लेट हो रहे हैं तो हम जाते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि बिग ब्रदर और बिग सिस्टर अपने अच्छे से ध्यान रखना। जोशी ची की तरफ देखते हुए बोलता है ये सब कुछ तुमने इनको सिखाया है ना? ची हंसते हुए पीछे होता है और बोलता है नहीं मैंने उन्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया, उन्होंने खुद ही ये सब कुछ बोला। तुमने उन्हें स्टडी करवाई ना इसलिए उन्होंने ये सब बोला। जोशी फिर कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि हम इन लोगों को रोज तो अपने साथ लेकर नहीं आ सकते इसलिए हमें कुछ और सोचना होगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही छुप कर दो गुंडों को देख रहे होते हैं। ची बोलता है ये वो गुंडे हैं जो हमेशा मेरे फादर के लिए इधर घूमते रहते हैं और बाकियों के बारे में मैं नहीं जानता। ची जोशी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हो। जोशी बोलता है ठीक है मेरी बात सुनो। जोशी बोलता है ची को कि तुम चुप रहो और उनकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। जोशी बोलता है कि अभी उसने उसे ब्रदर टाइगर बुलाया। ची बोलता है ठीक है मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे जैसा हाई लेवल आईक्यू वाला इंसान इन लोगों के साथ कैसे डील करता है। जोशी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे जैसे हाई लेवल वाले आईक्यू के लोग इन जैसे लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट सीन में जोशी उन गुंडों के पास जाता है और बोलता है वांग चेन आज के बाद मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं देखूं। वो गुंडा बोलता है क्या ये मुझे उकसाना चाहता है? जोशी बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज के लिए इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ, मेरे ब्रदर टाइगर तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। वो गुंडा बोलता है क्या तुम्हारा ब्रदर कैट है?
जोशी बोलता है क्यों ना आमने सामने ही बात कर ली जाए। वो वहां पर है। उस गुंडे के साथ जो दूसरा लड़का होता है वो उससे बोलता है कि ये ठीक नहीं है, मैंने सुना है कि वो गैंगस्टर है तो हमें उससे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो पर्सन बोलता है नहीं, वो चाहे कोई भी हो, टाइगर हो या कैट हो, मुझे उससे मिलना है। अब वो लोग उस गैंगस्टर के पास चले जाते हैं। वहां पर उन लोगों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी साइड पे जाओशी पुलिस को कॉल कर देते हैं और बोलता है कि यहाँ पे फाइटिंग हो रही है दो ग्रुप्स में। वहां पर पुलिस आती है और उन लोगों को पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ होते हैं। चीफ बोलता है तुमने देखा, आज मेरे डैड को भी पुलिस ने पकड़ लिया और उस ओल्ड मैन के भी दिन अब खत्म हो चुके हैं। जोशी बोलता है क्या तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो कि मैंने इन सब में तुम्हारे डैड को भी इन्वॉल्व कर लिया। ची बोलता है कि मैं गुस्सा क्यों होगा, मैं तो पहले ही ये सब देखना चाहता था। और वहीं पे बेड पे लेट जाता है। काश उनको 8 या फिर 10 साल की सजा हो जाए। जी ऐसा बोल रहा होता है और मैं उनका कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच सकता हूँ। अगर वो ऐसे ही जुआ खेलते रहे तो हो सकता है कि मुझे स्कूल छोड़ने के बाद एक जॉब ढूंढनी पड़े। जोशी बोलता है कि वो हैं और तुम हो। ची उसकी गोद में सर रखते हुए बोलता है तुमने कहा था ना कि हमारे पास एक बैकअप प्लान भी है। उन्हें कम से कम लॉकअप में कुछ दिन तो रखेंगे ही, जब वो बाहर आएंगे तो क्या होगा। जोशी बोलता है उन्होंने टाइगर को गुस्सा दिलाया है तो वो अब यहाँ पर तो नहीं रह सकते। जोशी ची के बालों में हाथ फेरता है तो ची जल्दी से उठ जाता है और बोलता है कि मेरे हेयर को मत टच करो। और तुम्हें इतना यकीन क्यों था, ह्वान जिंग का आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं है। जोशी बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस गैंगस्टर के बारे में मैंने स्टडी की थी। जाओशी उसे कुछ नोट निकाल के दिखाता है। ची वो नोट पकड़ते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो, तुमने इस पर रिसर्च की थी और एक रिपोर्ट भी बनाई। जोशी बोलता है ये इंटरेस्टिंग है ना, अब तुम काफी जल्दी चीजें समझने लगे हो। ची बोलता है कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं एक रिसर्चर बनूं। मैंने प्रिटेंड किया कि मैं थीसिस के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन तब मैं इंटरनेट कैफे में गेम खेल रहा था। जायशी उसे ऐसे बोलते हुए देख के स्माइल करता है। बोलता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम लोग एक एक्सपर्ट रिसर्चर बन सके। जोशी एक पेज निकालता है और उसे दिखाते हुए बोलता है कि अभी इतना भी लेट नहीं हुआ। और फिर बोलता है कि तुम कॉलेज जा सकते हो। ची बोलता है फिर हम लोग एक साथ नहीं खेल सकेंगे। जोशी वहीं पे रुक जाता है। ची बोलता है कि आई लाइक, फिर रुक जाता है और फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है। जोशी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या सिर्फ यही, और उसके क्लोज जाने लगता है। ची बोलता है मैं तुमसे और भी ज्यादा चीजें सीखना चाहता हूँ। जोशी पीछे हट जाता है और बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हें ऐसे असाइनमेंट्स मिल जाएं। ची बोलता है क्या तुमने ये असाइनमेंट मेरे लिए नहीं लिखी। जोशी बोलता है कि इसे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया और तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ ये कंप्लीट करोगे। ची जल्दी से बोलता है कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जोशी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब तुम ये प्रिटेंड करना बंद करो, तुम्हारा हाथ ठीक हो चुका है। जोशी उसकी तरफ देखे जा रहा होता है तो ची बोलता है ठीक है, तुम मुझे इस तरह से घूरना तो बंद करो। जोशी बोलता है कि मैं ऐसे ही करूंगा, चाहे तुम्हें मेरे साथ स्टडी करनी हो या फिर कोई गेम खेलनी हो। और वो ची की तरफ ही देखे जा रहा होता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। ची के फ्रेंड बोलते हैं ब्रदर इन लो, माई तो फर्स्ट पोजीशन है। जोशी बोलता है और ची बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे ब्रदर्स और मुझे तो स्टडी करवा रहा था, उसके बाद इसने गेम्स भी खेली, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे कैसे आ सकता है। जोशी अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सेकंड पोजीशन पे आ जाऊं। सीसी भी उन दोनों को देख रही होती है। तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं कि ब्रदर ची आपने इस बार अच्छा किया, आपकी पोजीशन 200 से ऊपर है। ची भी ये सुन के शॉक्ड होता है और जल्दी से अपना रिजल्ट देखने के लिए आगे जाता है। नेक्स्ट सीन में गुंडे फिर से अपने पैसे लेने के लिए ची के पास आते हैं। ची उन्हें पैसे देने से मना करता है और बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे फादर से पैसे लिए तो तुम लोगों को उनके पास ही जाना चाहिए। वो गुंडे बोलते हैं नहीं, और तुम्हारा ये जो हैंडसम फ्रेंड है ये रिच भी है ना, इसे बोलो। ची जल्दी से जोशी के आगे आ जाता है और बोलता है कि इसके पास पैसे नहीं है। वो गुंडे नहीं मानते और ना ही वहाँ से जाते हैं। जोशी बोलता है कि यहाँ पर हर साइड पे कैमरे लगे हैं, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं दोबारा से सिक्योरिटी को कॉल कर दूंगा। ची बोलता है कि इसके पास पैसे नहीं है, ये मेरा क्लासमेट है और जितने भी पैसे थे इसने पिछली बार तुम लोगों को दे दिए थे। वो गुंडा बोलता है तो ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूँ और तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना, लेकिन हर दिन के 100 युआन देने होंगे। जोशी बोलता है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हम तुम लोगों को सू भी कर सकते हैं। वो पर्सन बोलता है ठीक है तुम लोग कर लो, देखते हैं कौन जीता है। वो पर्सन बोलता है एक और भी बात है, या तो तुम अपने इस दोस्त को बोलो कि हमें पैसे दे दे या फिर
तुम अपना स्कूल छोड़ दो और हमारे बॉस की कंपनी में काम करो। और वो उसे एक पेज देता है और बोलता है कि हमारे बॉस काफी अच्छे इंसान है। ची वो पेज पकड़ लेता है। जाओशी बोलता है कि तुम इनकी बातें मत सुनो, ये बकवास कर रहे हैं, ये सब नॉनसेंस है, हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन ची कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में जाओशी उसे उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। ची बोलता है कि ये उसे मिडिल स्कूल में मिला था, तब उसने काफी ज्यादा हार्ड स्टडी की थी, और बोलता है कि उसे दे और वो अपनी मॉम को ये दिखाएगा। जाओशी बोलता है कि पहले ये अपनी मॉम को दिखाना, उसके बाद पोस्ट कर देना। तभी ची को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे घर आने के लिए कहती है। ची ओके बोल के कॉल कट कर देता है, वो जाने लगता है। जोशी बोलता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? ची बोलता है लेकिन तुम्हें क्यों आना है? जोशी बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स का ब्रदर इन लो हूँ ना, तो हम दोनों एक फैमिली हुए। ची बोलता है ये नॉनसेंस बोलना बंद करो, कौन तुम्हारी फैमिली है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। जाओशी पीछे खड़ा उसे देख रहा होता है और वो उसके लिए काफी ज्यादा वरीड होता है। अपने घर आता है, वो जैसे ही डोर के पास आता है तो उसके फादर की बोलने की आवाज आ रही होती है। उसके फादर उसकी मॉम को बोल रहे होते हैं कि हम दोनों मैरिड हैं, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। उन लोगों ने कहा है कि वो मुझे 3 दिन देते हैं कि मैं उनके पैसे वापस कर दूं, वरना वो लोग मेरे हाथ काट देंगे। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मेरी जितनी भी सैलरी है वो सारी स्कूल और फिर घर की चीजों में चली जाती है। तोशी वहाँ पे आता है और ची के कंधे पे हाथ रखता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि उसे सिर्फ फैक्ट्री में काम करना है और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जाओशी ची को बोलता है चलो घर चलते हैं। ची बोलता है कि तुम चले जाओ, मेरी फैमिली में अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारे सामने इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो। वो गुस्से में उसका हाथ पीछे करता है और बोलता है कि चले जाओ, और वो डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। ची अपने घर के अंदर चला जाता है। जाओशी भी इसके पीछे चला जाता है। ची के मॉम डैड उसे काम करने के लिए बोलते हैं। ची को अपना बचपन याद आता है जब उसके डैड उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे थे और उसका काफी ज्यादा ध्यान रखते थे, तो वो मान जाता है कि वो उस फैक्ट्री में काम करेगा। तो उसके मॉम डैड काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी जोशी आगे आ जाता है और उसकी मॉम को उसका रिजल्ट कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि इसके काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं और वो पूरे स्कूल में से अकेला ही है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला। तो उसकी मॉम काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और जल्दी से उठ के उस सर्टिफिकेट को देखने लगती है। जोशी ने बोलता है कि इन ग्रेड के साथ वो यूनिवर्सिटी जा सकता है, अगर वो मेरे साथ क्लासेस लेता रहे तो पक्का वो चला जाएगा यूनिवर्सिटी। जियो से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम अपने काम से काम रखो, मैं एक बुरा लड़का हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरी किस्मत में सिर्फ एक फैक्ट्री में काम करना ही लिखा है। जाओशी बोलता है ऐसा नहीं है और तुम बुरे नहीं हो, तुम एक अच्छा फ्यूचर डिजर्व करते हो, मुझे तुम पे बिलीव है। जाओशी ची का हाथ पकड़ता है और उसके मॉम डैड की तरफ देखने लगता है। जाओशी बोलता है कि आप लोगों को उनके पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस ये घर बेच दो और कहीं और चले जाओ। उसकी मॉम बोलते हैं लेकिन ची के बारे में क्या? जाओशी बोलता है कि चिंगली आज के बाद मेरे साथ रहेगा। ची की मॉम बोलते हैं क्या ये तुम्हारे घर पे रहेगा? जाओशी बोलते हैं हाँ, इस तरह मैं इसे अच्छे से स्टडी करवा पाऊंगा। ची की मॉम बोलते हैं लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स? जाओशी बोलता है कुछ नहीं होता, मेरे पेरेंट्स ने इसके लिए अलो कर दिया है। ची शौक उसकी तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही वापस घर जा रहे होते हैं। जाओशी बोलता है कि मुझे वापस घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। ची बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा तो चल ही सकता हूँ, मैं भी वापस नहीं जाना चाहता। जाओशी बोलता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, अगर तुम रोना चाहते हो तो तुम रो सकते हो। ची बोलता है कि कौन रोना चाहता है, बस ये हवा की वजह से मेरी आंखों में ऐसा हो रहा है। जाशु बोलता है ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों ही चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जी बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे डैड मेरे लिए रोल मॉडल थे और मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे बन जाएंगे। जाशु बोलता है कि अगर एक बार कोई पर्सन इन चीज़ों का एडिक्टिव हो जाए तो उसके लिए उन सब चीज़ों को छोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पास्ट में तुम्हारे डैड अच्छे रहे हैं। जाओशी उसके हेयर को टच करने लगता है तो ची जल्दी से उसका हाथ पीछे कर देता है और बोलता है कि मुझे टच मत करो। जाओशी बोलता है क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? ची बोलता है कि हमारी फैमिलीज ऐसी क्यों हो गई हैं और तुम तो मुझ पे हंसने की हिम्मत भी मत करना। जोशी काफी स्वीटली उसे देखते हुए बोलता है कि तुम पे कौन हंस रहा है, तुम तो खुद स्कूल बुली बॉय हो। जी बोलते हैं कि जब मैं न्यू स्कूल में आया था तो तब मेरी फैमिली की वजह से सब लोग मुझ पे बहुत ही ज्यादा हंसते थे और मैंने उन लोगों के साथ फाइट की। उसके बाद मैं स्कूल का बुली बॉय बन गया। फिर वो वहीं पे रुक जाता है और साइशु को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अब मैं वापस जाता हूँ। वो वापस जाने लगता है तो साइशी उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और बोलता है कि मेरे साथ मेरे घर चलो। ची बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, आज हमारे घर में इतना कुछ हुआ है तो मुझे घर पे रहना चाहिए।
जोशी उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है और बोलता है कि सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व तो हो गई है, अब उन दोनों को बात करने दो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहेंगे कि तुम उन्हें ऐसे देखो, वो काफी ज्यादा एम्बेरस्ड होंगे। डैड, तुम्हें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखनी चाहिए और बाकी दिनों में मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। जी उसे रोकते हुए बोलता है कि जी बोलता है तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, और हंसते हुए उसके बैग पे आ जाता है। सावशी उसे पिगी बैग बना लेता है और बोलता है ठीक है डैड, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। जशी बोलता है वैसे क्या तुम पहले भी किसी के इतने क्लोज थे? ची बोलता है नहीं। तो जशी बोलता है कोई नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी मेरी। फिर वो दोनों ही घर के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लास में होते हैं। जाओशी जी को नोटबुक देता है और बोलता है कि इसे कॉपी कर लो। जी थैंक्स बोलता है और नोटबुक लेके रख लेता है। जाओशी बोलता है क्या हुआ? जी बोलता है कुछ नहीं, मुझे चोट लगी थी ना तो मुझे हर्ट हो रहा है। वो दोनों नोटबुक्स पकड़ के अपने फ्रेंड्स को देता है और बोलता है कि इसे कॉपी करो। जी बोलता है नहीं नहीं रहने दो, हम लोग ये बाद में कर लेंगे। उनका फ्रेंड उन्हें देख के स्माइल कर रहा होता है। जी सोचता है कि आज रात हम लोग घर में अकेले होंगे तो मैं उस लेटर के बारे में इससे बात कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में जाओशी जी के लिए आइसक्रीम लेके आता है। जी आइसक्रीम खाने से मना कर देता है और बोलता है कि कभी तुमने बुली बॉय को आइसक्रीम खाते हुए देखा है? जी बोलता है कि वो एक बुली बॉय है तो वो कौन खाते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा। साउशी उसे अपने हाथों से वो आइसक्रीम खिलाता है और बोलता है कि इमेजिन कर कि तुम अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो और ये कौन खा रहे हो, कितना ज्यादा कूल लगेगा ना। नेक्स्ट वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं तो पीछे कोई पर्सन उन्हें देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लास में होते हैं। जी बास्केटबॉल खेल के वापस आता है और अपने फोरहेड को जाओशी के शर्ट के साथ वाइप करने लगता है। जाओशी बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने टॉवल लिया था ना, फिर भी तुम इसे मेरी शर्ट के साथ वाइप कर रहे हो। जी बोलता है कि उसे बास्केटबॉल गेम में पार्टिसिपेट करना है। तभी उसके फ्रेंड से बताते हैं कि जो गेम हो रही है उनमें बास्केटबॉल है ही नहीं। तभी एक लड़का आता है और बोलता है कि कोई मेरे क्लब में आना चाहेगा, मुझे 2 और लोगों की जरूरत है। वो उन लोगों को बोलता है कि गाइस प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ची के फ्रेंड बोलते हैं कि क्लास लीडर तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? वो बोलता है कि मैं चला तो जाऊं लेकिन मैं 2-3 कदम ही चल पाऊंगा। ची बोलता है ठीक है लाओ मैं साइन कर देता हूँ। जाशी बोलता है कि तुम रेस कैसे कर सकते हो, तुम्हारा तो हाथ भी अभी ठीक नहीं हुआ। ची बोलता है कि ये ठीक है, मेरा हाथ टूटा था ना कि पाँव, और तुम मेरे लिए ज्यादा वरीड मत हो, मैं ये कर लूंगा। और इसके साथ हम लोग टॉप 30 में वापस आ जाएंगे। और वो उस पेज पे साइन कर देता है। उसके बाद जाशी बोलता है ठीक है मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हो। तभी इसके फ्रेंड खड़े होते हुए बोलते हैं कि ब्रदर गो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा, जल्दी ही स्पोर्ट मीट्स आने वाला है तो हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। वो दोनों ही ये बोल के वहाँ से भाग जाते हैं। जी बोलता है कि उसे भी प्रैक्टिस करनी है और वो भी वहाँ से भाग जाता है। गु बोलता है कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फिर मैं भी आता हूँ। नेक्स्ट सीन में जाओशी उसे हेडफोन देता है और शी को बोलता है कि जब तुम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुम ये हेडफोन लगा के रखना, इसके साथ तुम अपनी इंग्लिश लर्निंग की भी प्रैक्टिस कर लोगे। और उसे हेडफोन पहना देता है और बोलता है कि सारे वर्ड्स याद रखना। छी हेडफोन उतारते हुए बोलता है क्या सच में ये करना है और मुझे रनिंग करते हुए ये इंग्लिश के वर्ड भी याद रखने पड़ेंगे? साक्षी बोलता है कि या फिर तुम ये पहन लो वरना तुम्हें यहीं पे रुके अपना काम करना पड़ेगा। जी बोलता है नहीं मैं इसे ले लेता हूँ, और वो जल्दी से अपने हेडफोन लगाता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर के लिए जा रहे होते हैं और साथ में जी ने जो वर्ड याद किए थे इंग्लिश के वो जाओशी को सुना रहा होता है और जाओशी उसके वर्ड करेक्ट कर रहा होता है। तभी वही गुंडे उनके सामने आ जाते हैं। जी बोलता है कि हमने तुम्हें पैसे तो वापस कर दिए ना, अब तुम लोगों को क्या चाहिए? वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे फादर ने हमें बाकी पैसे नहीं दिए और वो वहाँ से भाग गया है, इसलिए हम तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। सावजी सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते और तुम लोगों को जेल नहीं हुई क्या? अगर तुम पैसे लोगे तो तुम लोग 10 साल के लिए जेल जा सकते हो। वो पर्सन बोलता है कि तुम दोनों मुझे डरा नहीं सकते और तुम्हारी मोम ने अभी ही घर बेचा है तो उनके पास पैसे होंगे, अब जल्दी करो और अपनी मोम को कॉल करो। जी को इस बात पे गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। जाविश उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस पर्सन को मारते हुए बोल रहा होता है कि हमारी लाइफ थोड़ी सी ठीक होने लगी थी और तुम फिर से आ गई ये सब करने के लिए, और वो उस पर्सन को काफी ज्यादा मारता है। तभी वहाँ पर पुलिस की कार की आवाज सुनाई देती है। सावशी जल्दी से ची को पीछे करता है। पुलिस पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सावशी जल्दी से पुलिस के पास जाता है और इनोसेंट बनते हुए बोलता है कि हम लोग तो अभी स्कूल से वापस आ रहे थे, ये लोग हमसे 1000 युआन मांग रहे थे और इन लोगों ने हमें मारा भी। वो जो गुंडे थे वो बोल रहे होते हैं कि तुम चुप रहो, तुम ये क्या बोल रहे हो। जावशी काफी इनोसेंट फेस बना के बोले जा रहा होता है। वो पर्सन चला रहे होते हैं कि तुम दोनों ने हमें मारा। जावशी बोलता है नहीं ये लोग हमें मारने के लिए आए थे। वो पुलिस वालों को अपना नेम बताता है, डेट ऑफ बर्थ भी बता देता है और कहता है हमने तो कुछ नहीं किया। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर जाते हैं। जी काफी ज्यादा खुश होता है। जी बोलता है तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी सर, हम लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तुमने उन लोगों के फेस देखे
कितने फनी लग रहे थे। और वहीं पे चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है मुझे पहले कभी भी इन लोगों से लड़ने में इतना मजा नहीं आया। जोशी बोलता है ठीक है अब जाओ और जाकर शावर ले लो। ची उठते हुए बोलता है कि ब्रदर शी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, तुम मेरे हीरो हो। और अचानक से उसकी चिक्स पे किस कर लेता है। जाओशी शॉक्ड उसकी तरफ देख रहा होता है और ची बीची सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जाओशी मुझे लाइक करता है लेकिन किसी से मैं कर रहा हूँ, और जल्दी में वहाँ से चला जाता है। जाओशी उसके जाने के बाद थोड़ी सी स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग ग्राउंड में होते हैं। वो एक बेंच पे बैठे होते हैं जहाँ पर जाओशी स्टडी कर रहा होता है और ची उसकी गोद में सोया होता है। तभी उनके क्लास मॉनिटर की आवाज आती है कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो सभी लोग आ जाओ। ची उठने लगता है तो जोशु बोल रहा है कि तुम थोड़ी देर और सो लो। तभी उन लोगों का एक फ्रेंड भागता हुआ वहाँ पे आता है। वो उन दोनों को ऐसे देख के जल्दी से अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और बोलता है आई एम सॉरी, वैसे तुम लोग क्या कर रहे थे। ची बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। उसका फ्रेंड बोलता है कि ब्रदर क्या तुम पहले वार्म अप नहीं करोगे। ची बोलता है ठीक है। तभी जोशी बोलता है कि कल रात तुम 3 बजे सोए थे और तुम सिर्फ 4 घंटे ही सोए हो, तुम ना जाओ वरना तुम जल्दी ही मर जाओगे। जी बोलता है कि मुझे मत रोको, ये मेरी बॉडी है, अगर मुझे साथ कुछ गलत होता तो मुझे पता चल जाता। तभी क्लास लीडर भी आता है और बोलते हैं हाँ ठीक कह रहा है, तुम्हें सिर्फ ग्राउंड में जाना है और एक राउंड ही तो दौड़ना है, और तुम जितना भी दौड़ोगे उस हिसाब से तुम्हें पॉइंट मिल जाएंगे। जी बोलता है कि अगर मैं दौड़ते हुए सिर्फ आधे रास्ते में रुक जाऊं तो सभी स्टूडेंट मुझ पे हंसेंगे, मैं किस तरह का बुली स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट सीन में सभी लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन जोशी से बोल रहा होता है कि अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे तो तुम ये मत करो, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जिद भी मत करो। जी उसकी बात नहीं सुनता और ये स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे चिरअप कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद ची की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जाओशी भागता हुआ उसके पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं उठता तो उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देता है। तभी ची उठ जाता है और उसकी शर्ट को पकड़ लेता है। ची जल्दी से उठ के बैठ जाता है। जाओशी बोलता है वाह तुम उठ गए। ची उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो, और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ये फ्रीडम है कि तुम किसी को भी लाइक कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे लाइक करते हो तो इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और तुम मेरा इस तरह से फायदा कैसे उठा सकते हो, ये मेरी फर्स्ट किस थी। साक्षी बोलता है कि क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, क्या तुम्हें फीवर हो गया, और जल्दी से उसका फोरहेड चेक करने लगता है। जी उससे फिर कुछ भी नहीं बोल पाता और चुपचाप से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लास में होते हैं। जी ने अपना सर टेबल पे रखा होता है और गु और साउशी अपने फ्रेंड को स्टडी के बारे में बता रहा होता है। तभी ची उठता है और वो लेटर निकालता है और बोलता है तुम्हें ये लेटर याद है। साउशी बोलता है ओह ये लेटर अभी भी तुम्हारे पास है, तुम्हें तो बहुत सारे लेटर मिले होंगे ना, तो तुमने इसे इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है, क्या इसमें कुछ स्पेशल है। जी वो लेटर पीछे करता है और बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, और उस लेटर को वापस रख देता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि ब्रदर जी मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में एक और ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। वो उसका नाम जंग जालिन बताता है। ये वही स्टूडेंट था जिसने जोशी को बुली किया था। जोशी बोलता है क्या, तभी ची को भी याद आ जाता है। बोलता है वो, और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पे आया। उसके फ्रेंड बोलते हैं क्या तुम उसे जानते हो। ची बोलता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा बुरा स्टूडेंट है, उसने जोशी को सीढ़ियों से धक्का दिया था। तो उसके फ्रेंड बोलने लगते हैं और क्या उसे स्कूल से निकाल दिया गया या फिर उसने फिर से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया, लेकिन वो अब यहाँ पर ही क्यों आया है, शायद वो जोशी से यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए आया। जोशी बोलता है कि अगर उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर ही दिया है तो पता नहीं जो थर्ड ग्रेड वाला पर्सन है उसने इसकी तैयारी की भी है कि नहीं, कि वो सेफ रह सके। शी बोलता है एक बार वो मेरे पास तो आए, मैं उसे अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट क्लास में आता है और सभी को अपना इंटरव्यू देता है और उन लोगों को बोलता है कि मैं टॉप 3 स्टूडेंट में से हूँ, अगर तुम लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो। तभी एक स्टूडेंट बोलता है पर हमने तो सुना है कि हमारे ब्रदर जाओशी फर्स्ट पोजीशन पर थे, उनके यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद तुम फर्स्ट पोजीशन पे आए। जोंगली बोलता है कि तुम लोग हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, मैं तो यहाँ पर जाओशी से एडवाइस मांगने के लिए आया हूँ। जाओशी खड़े होते हुए बोलता है तुम इस बात की टेंशन ना लो, मैं से तुम दोबारा सीढ़ियों से नहीं गिरा सकते। नेक्स्ट सीन में जाओली सभी को नोटबुक्स दे रहा होता है, लेकिन वो ची के टेबल पे कोई भी नोटबुक नहीं देता। तो उसे रोकते हुए बोलता है, ची उसे रोकते हुए बोलता है कि हमारे टेबल पे नोटबुक नहीं दोगे। जाओली बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों को नोटबुक की जरूरत नहीं है, और वो स्माइल करते हुए नोटबुक पकड़ाता है। ची वो नोटबुक लेता है और पीछे फेंक देता है। ची बोलता है हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पे ये नोटबुक देनी चाहिए थी, तुम यहाँ पर गु को बुली कर रहे हो। जोली बोलता है ये हम दोनों के दरमियान की बात है। तभी सोशी बोलता है कि जंगली तुम अपनी स्टडी में अब इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम ये सब करने में काफी ज्यादा बेटर हो, और मैंने क्लास को कब कहा कि वो तुम्हें अलग कर दे। जंगली बोलता है कि तुम अपने डेस्क मेट को मुझे बुली करने दे रहे हो तो क्या
तुम पूरी क्लास को ये नहीं कह रहे कि वो मुझसे अलग रहे। जोशी उठता है और उसकी टाई को पकड़ते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने इसे कहा तुम्हें बुली करने के लिए, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जंगली बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? जोशी बोलता है कि अब तुम कहोगे कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा। जंगली बोलता है कि ये प्रॉब्लम तो काफी टाइम पहले सॉल्व हो चुकी है ना, और फिर बाद में जिन गुंडों ने भी तुम्हें मारा उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ची बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा और अच्छे से मारूंगा, लेकिन इन सब का जाओशी से लेना देना नहीं है। और सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं तो वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हर तरह से वो किसी ना किसी तरीके से उसे बुली कर रहे होते हैं। ची जाओशी की गर्दन में बाजू डालते हुए बोलता है कि मैं हर उस पर्सन को अच्छे से मजा चुकाऊंगा जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा। जोशी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है चिंगली थैंक यू। नेक्स्ट सीन में वो बास्केटबॉल खेलने जाते हैं। उसके बाद ची बोलता है आजकल सीसी यहाँ पर नहीं आ रही। जोशी बोलता है क्यों, तुम मुझे मिस कर रहे हो? ची उसके हाथ से वाटर बोतल लेता है और बोलता है रहने दो, तुम वो हर टाइम तुमसे मिलने आती थी ना, अब इस चीज की आदत डालना थोड़ी सी मुश्किल है। जाओशी बोलता है शायद वो इस टाइम स्ट्रेस में हो। नेक्स्ट सीन में सीसी स्टडी कर रही होती है और वो दोनों उसके सामने खड़े होते हैं। सीसी उन्हें देखती है तो बोलती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ची बोलता है कि हम लोगों ने बेट लगाई थी इसलिए तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गए। जाओशी बोलता है कि आजकल तुम अपनी स्टडी को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। सीसी बोलती है हाँ, पहले सिर्फ तुम थे लेकिन अब जंगली भी आ गया है। मैंने अपने एक क्लासमेट को उसके ग्रेड्स पता करने के लिए बोला था, देखो उसके ग्रेड मुझसे ज्यादा थे। जोशी उसके ग्रेड देखते हैं और बोलते हैं ठीक, आज के बाद मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगा। वो चुप होती है और बोलते हैं क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? जोशी बोलता है नहीं, लेकिन तुम इस बारे में किसी को बताना मत। सीसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। ची के फ्रेंड बोलते हैं ब्रदर इन लो, आपने सीसी को क्यों बुलाया? वो बोलता है कि आज के बाद सीसी भी हमारे साथ स्टडी करेगी। जोशी उन्हें समझाने लगता है कि तुम लोगों को ज्यादा ग्रेड्स लेने हैं और वो दोनों से अब सिस्टर इन लो बुला रहे होते हैं। तो सीसी बोलते हैं कि तुम लोग उसे ऐसे क्यों बुला रहे हो? जाओशी ची को अपने पास करते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने ब्रदर के मैन को सिस्टर इन लो नहीं बुलाओगी? ची बोलता है कि नॉनसेंस बोलना बंद करो और उसका हाथ पीछे कर देता है। सीसी तो अपना शरीर पकड़ लेती है लेकिन जाओशी अभी भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। इनमें दोनों ही घर जा रहे होते हैं। जाओशी ची को बोलता है कि अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश मत करे। ची बाईसाइकिल पे बैठते हुए बोलता है अगर मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ तो मैं बाईसाइकिल क्यों नहीं चला सकता? जाओशी बोलते हैं क्योंकि हस्बैंड को बाईसाइकिल चलानी चाहिए और वाइफ को पीछे बैठना चाहिए। ची जल्दी से उठते हुए बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा, दोबारा कहो। जाओशी बोलता है मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को मुझे सिस्टर इन लो कहने देता हूँ ना, इसलिए नाइट को तो तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। ची चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुमने दोबारा से ये सब नॉनसेंस बोला तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा। जाओशी बाइसाइकिल लेके आगे चला जाता है और ची पीछे से चला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही पार्क में एक साथ बैठे हुए होते हैं। जाओशी ची को चॉकलेट खिला रहा होता है और तभी कोई उनकी वीडियो बना लेता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही क्लास में बैठे हुए होते हैं। ची बोलता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें देख रहा है। जाओशी बोलता है कहाँ पर? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। ची बोलता है लेकिन मेरी सिक्स सेंस मुझे बता रही है कि कोई हमें देख रहा है। तभी जंगली उन दोनों के पास आता है और अपने मोबाइल से उन दोनों को वीडियो दिखाता है। उन दोनों को ही ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों को 10,000 वॉन भी दे दूंगा और ये सब कुछ यहीं पे खत्म कर देते हैं। जाओशी बोलता है नहीं, हम इस डील को नहीं मानते। जंगली बोलता है फिर तुम लोग कैसे मानोगे? जाओशी बोलता है कि तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ के। ची बोलता है वैसे भी इसको इसके हाथों की जरूरत तो नहीं है। जंगली बोलता है कि मैं तुम दोनों को रिपोर्ट कर दूंगा और बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या? इस पिक को देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग किस कर रहे हो। ची तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है लेकिन जाओशी वो अपने फ्रेंड की तरफ देखते हैं। उसका फ्रेंड फौरन जंगली को पकड़ता है और उसे किस करने का प्रिटेंड करता है और वो लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और उसे अपना मोबाइल दिखाते हुए बोलते हैं अब क्या होगा, अब तो तुमने भी किस की है। जंगली अपना फेस क्लीन करते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ची बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, तुम हमें सॉरी बोल दो वरना पूरा स्कूल जान जाएगा कि तुमने एक लड़के को किस किया है। वो उन तीनों को पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम वेट करो और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो तीनों जोर जोर से हंस रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओशी बोलता है कि जंगली ने बोला था कि वो कुछ बड़ा करेगा लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर गायब है। जाओशी बोलता है ठीक है जी, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान है। नेक्स्ट सीन में वो लोग स्कूल में होते हैं। वो दोनों जंगली के बारे में बात कर रहे होते हैं। जाओशी बोलता है कि उसने कहा था अब वो कुछ बड़ा ही करेगा लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान है। तभी सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये किसका लव लेटर है। बोर्ड पर एक
लव लेटर होता है और साथ में सीसी और जाओशी की पिक लगी हुई होती है। पूरे स्कूल को ये बात पता चल जाती है। ची और जाओशी भी वो लेटर देख लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि ये किसने किया है। वो दोनों जल्दी से सीसी के पास जाते हैं। क्लास में एक लड़का उसे बुली कर रहा होता है और उसके सामने उसका लेटर पढ़ रहा होता है। सीसी उसे बोलती है कि मेरा लेटर वापस करो, लेकिन वो नहीं कर रहा होता। तभी वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। सीसी अपने डेस्क पे चल जाती है और रोने लगती है। तभी टीचर भी वहाँ पे आ जाती है और उन्हें तीनों को बोलते हैं कि मेरे ऑफिस में आओ। नेक्स्ट सीन में वो तीनों ही ऑफिस में होते हैं। टीचर बोलते हैं सीसी तुम हमारे टॉप 3 स्टूडेंट में से हो, तुम ऐसा करोगी उम्मीद नहीं थी। सीसी बोलते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, ये लेटर उसने काफी टाइम पहले लिखा था, लेकिन उसने ये जाओशी को नहीं दिया था। टीचर बोलते हैं कि अगर तुमने ये उसे नहीं दिया था तो ये बोर्ड पे कैसे पहुंच गया और पूरे स्कूल को इस बारे में पता चल गया। बोलती है काश मुझे पता होता। टीचर उनकी एक नहीं सुनती और बोलती है कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ा करो। सीसी बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो कुछ भी हुआ वो एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि ये सब कुछ पपी लव के लिए हुआ और रोने लगती है। जी जल्दी से उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम रो मत, जिसने भी ये सब कुछ किया मैं उसे ढूंढ लूंगा। जाओशी उन दोनों को देखता है, फिर डायरेक्टर को बोलता है डायरेक्टर मैं और सीसी दोनों ही टॉप स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि किसी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया हो। डायरेक्टर ये सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद आप पनिशमेंट दे सकते हैं। जाओशी बोलता है कि हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। वो ची की दूसरी साइड पे जाके बैठ जाता है और ऊंची ऊंची रोना स्टार्ट कर देता है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। ची ये देख के शॉक्ड होता है, फिर डायरेक्टर को बोलता है कि डायरेक्टर मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया। दूसरी साइड पे जंगली अपनी क्लास में होता है। तभी अनाउंसमेंट रूम से आवाज आती है। जाओशी बोलता है कि डियर स्टूडेंट मैं फिर से आ गया। अपना नेम बताता है और बोलता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये सब कुछ किसने किया। अभी एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में ये सब किसी ने जानबूझ के किया है। किसी ने हमारी पिक्स ली और बोर्ड पर लगा दी ताकि वो हमें मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर सके, जिसकी वजह से हम लोग अपने एग्जाम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से वो स्टूडेंट टॉप पे आ सकता है। जंगली गुस्से में उठता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने किया है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। उसके सामने वाला स्टूडेंट बोलता है कि वो तुम्हें नहीं बोल रहा, उसने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। जाओशी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ किसने किया है और आजकल कोई मुझे धमकियां भी दे रहा है। उसका नाम जैन जंगलिंग है। मेरे पिछले मिडिल स्कूल में हम दोनों क्लासमेट्स थे। उसने मुझे धमकी दी, मैं सच में डर गया था और जिसने भी ये पिक्स लिखी हैं वो तो अब तक जान गया होगा। पूरा स्कूल इसी बारे में बात करने लगता है। जाओशी बोलता है कि मैंने उसे मैथ के एग्जाम के बारे में बताया था और मिडिल स्कूल में उसने मेरा बाजू तोड़ दिया था। सब स्टूडेंट बोलने लगते हैं क्या जंगलिंग ने ये किया है, तो क्या जो भी उसे तंग करेगा वो उसका बाजू तोड़ देगा। अनाउंसमेंट रूम में ची ये बातें सुन के हंसता है। जाओशी जल्दी से उसकी तरफ देखता है तो ची बोलता है कुछ नहीं, तुम अपना कंटिन्यू करो। जाओशी बोलता है कि मैं यहाँ पे ट्रांसफर होके आया क्योंकि जंगली ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, मैं लकी हूँ कि मैं बच गया। तभी जंगली वहाँ पे आ जाता है। वो जाओशी को मारने वाला होता है लेकिन ची उसका हाथ पकड़ लेता है। जाओशी बोलता है कि उसकी वजह से मेरा बाजू टूट गया और जल्दी से अपने माइक पे हाथ रख लेता है। जंगली की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा इतना आईक्यू लेवल नहीं है। जंगली बोलता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में जंगली जहाँ भी जाता है ची के फ्रेंड वहीं पर पहुंच जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं। स्पीकर में अनाउंसमेंट करते हैं कि ये अच्छा लड़का नहीं है, ये दूसरों को बुली करता है, इसके साथ मत खेलो। ची और जाओशी एक साइड पे बैठे होते हैं और वो अपने फ्रेंड्स को ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। ची बोलता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी तक उसने हार नहीं मानी। जाओशी बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान भी है। फिर जाओशी जल्दी से ची की चॉकलेट खा लेता है। ची बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और उसे पीछे करता है। जाओशी बोलता है क्योंकि मेरी चॉकलेट खत्म हो गई है ना, तो सिर्फ एक बाइट ही तो तुम्हारी चॉकलेट ली है। फिर ची उसे कुछ भी नहीं बोलता है। नेक्स्ट सीन में जाओशी सीसी के पास जाता है और साथ में उसका फ्रेंड भी होता है, तो वो उसे बोलता है कि आज के बाद मैं तुम दोनों को ही ट्यूशन पढ़ाऊंगा। सीसी का क्लासमेट काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है सच में। वो उन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों को कम से कम कितने और ज्यादा पॉइंट्स लेने हैं। वो लड़का बोलता है कि अगर हम लोगों को इतने पॉइंट मिलेंगे तो फिर तुम क्या करोगे। जाओशी बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते। जाओशी फिर ची की तरफ देखता है। ची बोलता है नहीं ये ठीक नहीं है, अगर मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया तो टीचर समझेंगे कि मैंने किसी का कॉपी किया है, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं पिछले क्वेश्चन को नहीं जानता था लेकिन इनको मुझे पता है। जाओशी बोलता है कि टीचर कहेंगे कि तुम क्विक जीनियस हो तो तुम ज्यादा परेशान मत हो। सीसी इस बात पे हंसने लगती है और बोलती है सच में मुझे तो नहीं लगता। जाओशी बोलता है नहीं वो जीनियस है। ची बोलता है कि वेट करो जब तक ये मैं ठीक से सीख नहीं लेता, मैं तुम सबको अपने सामने झुकाऊंगा। जाओशी बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल और उसे देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में उनका रिजल्ट होता है जिसमें सभी के काफी ज्यादा अच्छे ग्रेड्स आए थे। जंगलिंग जब अपने ग्रेड देखता है तो उसके काफी ज्यादा कम होते हैं जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है।
जाओशी बोलता है कि तुम मुझ पे बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे थे ना। बाकी सब बोलने लगते हैं चलो चल के सेलिब्रेट करते हैं। जंगलिंग बोलता है अभी एक सेमेस्टर बाकी है। बाकी लोग भी उससे काफी ज्यादा बातें करते हैं तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सीसी भी जाओशी की तरफ देखती है और बोलते हैं कि तुम्हारे समर्स के प्लान क्या है। जाओशी बोलता है कि मैं गेम्स खेलूंगा और फिशिंग करूंगा। फिर ची की तरफ देखते हुए बोलता है ची क्या हम लोगों को एक ट्रिप पे जाना चाहिए। ची बोलता है ट्रिप, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे काम करना है। जाओशी भी सीसी की तरफ देखते हुए बोलता है बस यही प्लान्स है। सीसी बोलती है क्या तुम लोग क्लासेस नहीं ले रहे। जोश बोलते हैं किस चीज की क्लासेस। वो लोगों ने क्लासेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जोश बोलता है ठीक है रहने दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं गेम्स खेलूंगा। उन दोनों के जाने के बाद एक लड़का बोलता है क्या गेम्स खेलना फिशिंग करना इसका सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही गेम खेल रहे होते हैं। साक्षी हर गेम में हारा होता है। जीव से बोलता है तुम स्टडी में तो बहुत अच्छे हो लेकिन गेम्स में बिल्कुल भी नहीं। साक्षी बोलता है कि हर कोई किसी चीज में अच्छा होता है, अगर मैं बिल्कुल ही परफेक्ट होऊंगा तो मुझे डर है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। जीव से पीछे करते हुए बोलता है कि तुमसे कौन प्यार करेगा। जाउशी भी गेम छोड़ के उसकी गोद में सर रख के लेट जाता है। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है। जी बार बार उसके चेस्ट को टच कर रहा होता है। जाउशी उसे मारता है तो उसकी मॉम बोलती है कि ये किस चीज की आवाज आ रही है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मच्छर है। तो उसकी मॉम उसे कहीं आने के लिए बोलती है। जाउशी बोलता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। जी बोलता है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम तो पहले ही बहुत बिजी हो। जाउशी बोलता है कि वो अपने किसी काम के लिए मुझे यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में वो उसी जगह पे पहुंच जाता है। वो अपने मॉम डैड को बोलता है कि मैं लेट आया उसके लिए सॉरी। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर जंगली और उसके फादर बैठे हुए हैं। जाउशी बोलता है सॉरी मैं गलत जगह पे आ गया। लेकिन उसके मॉम डैड उसे बुला लेते हैं और बोलते हैं कि ये जंगली का ही घर है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम इतने ज्यादा रूड क्यों हो, ये जैंग का घर है और ये हांगलियोंग ग्रुप से हैं, इन्हें हेलो बोलो। वो अंकल भी उसे वेलकम बोलते हैं और उसे बैठने के लिए कहते हैं। जाउशी बोलता है क्या अंकल आप भूल गए हैं, आपके बेटे ने मेरा बाजू तोड़ दिया था और इसके कजन ने भी मुझे मारा था, मुझे आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वो वहीं चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है कि अंकल आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। साक्षी के डैड बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, मैं जानता हूँ कि जंगली ने इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ये सब हांगजांग यानी कि उसके कजन ने अकेले ही किया है। वो अंकल हंसते हुए बोलते हैं हाँ वो इसके लिए जेल भी जा चुके हैं। साक्षी के फादर भी उनकी बातें सुन के हंसने लगते हैं। जंगली जाउशी की तरफ देखते हुए बोलता है गो तुम्हें याद है कि मैंने समर ब्रेक से पहले क्या कहा था, तुम्हें अभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। जाउशी बोलता है क्लासमेट जंगली तुम टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए इस हद तक कैसे जा सकते हो, वैसे ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, चलो एक टोस्ट लेते हैं। जंगली के फादर बोलते हैं कि मैं खुश हूँ ये सब कुछ यहीं पे खत्म हो गया। जाउशी बोलता है लेकिन कॉम्पोजिशन के लिए $100,000 लूंगा। अंकल बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। साक्षी बोलता है कि जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं एप्लीकेशन सबमिट करवा दूंगा। साक्षी बोलता है कि मैं गिव अप करता हूँ और तुम भी ऐसा ही करोगे। वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और जंगली बस देखते रह जाता है। भाई जाते ही चीज से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जाउशी उससे हक कर लेता है। जाउशी बोलता है कि हस्बैंड मैंने उनसे 100,000 जुआन ले लिए हैं। चीज उससे पीछे करता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। जाउशी उसे फिर से हक करता है और बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेच दिया है सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। चीज उसे पीछे करता है और बोलता है कि वो ऐसे कैसे तुम्हें सेल कर सकते हैं। चीज स्माइल करते हुए बोलता है कि बस करो। साउशी बोलता है कि मैंने अपनी प्लेस जंगलिंग को दे दी है। ची बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं उनसे बात करता हूँ। साउशी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वो उसी रूम में चला जाता है और चलाते हुए बोलता है कि अंकल आंटी आप लोग ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। साउशी ने इस पोजीशन पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टडी की है, आप लोग ऐसे किसी किसी और को उसकी पोजीशन दे सकते हैं, आप लोग किस किस्म के पेरेंट्स हैं। जंगलिंग बड़े ही मजे से उसे देख रहा होता है। तभी जाशी भी वहाँ पे आ जाता है। जाशी के पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम कौन हो। ची बोलता है कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं मुझे स्टडी करवाने के लिए, मेरे स्कूल जाने के लिए। उन लोगों ने उनसे मार खाया जिनका उन्होंने कर्ज देना था, आप लोग ये डिजर्व नहीं करते कि तुम लोगों को एक अच्छे पेरेंट्स कहा जाए। जाउशी के फादर बोलते हैं कि अनएजुकेट किड तुम देखो कि तुम क्या बोल रहे हो। जाउशी जल्दी से ची का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो यहाँ से। ची चला रहा होता है कि अभी मुझे और बोलना है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को घर में दिखाया जाता है। ची अभी भी चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ये सब कुछ क्यों किया, उनके पास ये राइट नहीं है। साक्षी बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा गुस्सा क्यों हो। ची बोलता है कि मैं कैसे गुस्सा ना करूं, अगर मैं होता तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता। क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं जानते कि जंगलिंग ने क्या किया है। जाओशी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास बैठा लेता है।
और उसे हक कर लेता है, जिसपे ची कुछ भी नहीं बोलता। साउशी बोलता है कि बचपन से ही मेरे ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ग्रेड्स कितने ज्यादा अच्छे हैं। मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, वो लोग सिर्फ शो ऑफ करते हैं और मैं उनसे एग्री करता हूँ। और मैंने कभी इस चीज की केयर नहीं की कि वो मेरी स्टडी में इंटरफेयर करें। अब मुझे इन सब चीजों की आदत हो चुकी है और मैं इस बात पे शॉक्ड भी नहीं हूँ कि उन लोगों ने ये डिसीजन लिया। इसलिए मैंने उन लोगों को स्टडी के लिए बुलाया, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। ची उसे पीछे करता है और बोलता है, हाँ ये सब कुछ काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन तुम में अभी भी होप है। तुम ये सोचते हो कि वो लोग एक दिन बदल जाएंगे। जाशी उसकी तरफ देखी जा रहा होता है और फिर से उसे हक कर लेता है। ची बोलता है कि तुम परेशान मत हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं जंगली को अच्छे से बताऊंगा, उसे इन सब चीजों के लिए पे करना होगा। जाशी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू हस्बैंड, हस्बैंड तुम बेस्ट हो। ची जाशी को पीछे कर देता है। जाशी बोलता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुम जंगलिंग के लिए ज्यादा परेशान मत हो, बस तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। ची बोलता है, तो क्या हम उसे वो करने देंगे जो वो चाहता है? जाशी बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जाशी भी सीसी को कॉल करता है और बोलता है कि वो सभी को फ्री ट्यूशन पढ़ाएगा समर में, और जो स्टूडेंट स्टडी में इंटरेस्टेड है वो भी आते हैं। दिखाया जाता है कि उनके रिजल्ट के बारे में अनाउंसमेंट की जाती है। जंगलिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन सबसे पहले सीसी का नेम बोला जाता है, फिर जाशी का। ये सुनकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है और बोलता है, क्या? और वो सभी लोग लिस्ट देखने के लिए भागते हैं। ची और जाशी भी वहीं पे खड़े होते हैं। तभी एक स्टूडेंट भागते हुए आता है और जाशी को हक कर लेता है और उसे थैंक्स बोलता है कि उसकी स्टडी करवाने की वजह से उसके मार्क्स अच्छे आए हैं। वो काफी ज्यादा खुश होता है और उसे बार बार थैंक्स बोल रहा होता है और बार बार उसे आई लव यू भी बोलने जा रहा होता है। ची उन दोनों को ही देख रहा होता है। ची बोलता है, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि ली गिव अप कर देगा? इसलिए तुमने कहा था कि टॉप 10 स्टूडेंट तुम्हारे घर में स्टडी कर सकते हैं। जाशी बोलता है कि ये सीक्रेट रिवील नहीं हो सकता। जंगलिंग भी उनकी बातें सुन लेता है। वो गुस्से में जाशी का नेम लेता है। वो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जंगलिंग गुस्से में वो मोटे वाले स्टूडेंट की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। जाशी और ची उन लोगों को छुड़वा रहे होते हैं। वो उसे दूर फेंक देते हैं और वो चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में उनका पूरा ग्रुप ग्राउंड में होता है और वो लोग स्टडी कर रहे होते हैं। ची के फ्रेंड्स जावशी से पूछ रहे होते हैं कि उसका एग्जाम के लिए कौन सा रूम है। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। ची के फ्रेंड साथ में उसे टीज भी कर रहे होते हैं और जावशी को बार बार सिस्टर इन लो बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में ची जावशी का वेट कर रहा होता है एग्जाम हॉल में, लेकिन वो अभी तक नहीं आया होता। वो ये पूछने के लिए उसे कॉल करता है कि वो कहाँ पर है, तो वो देखता है कि उसका मोबाइल ही उसके पास नहीं है। दूसरी साइड पे जावशी को दिखाया जाता है, जिसे मैसेज जाता है, वेयर हाउस में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जावशी को थोड़ा सा शक तो होता है, लेकिन वो वहाँ पे चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है, पीछे से जंगलिंग दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। जावशी बोलता है, तो तुम थे? जंगलिंग बोलता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो कि वो कहाँ पर है। मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला, बस उसका बैड लक है कि उसने अपना मोबाइल खो दिया है। और वो डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। जावशी बार बार बोल रहा होता है कि इस डोर को ओपन करो। थोड़ी देर बाद जी भागते हुए आता है और उस डोर को ओपन कर देता है। जावशी जब ये देखता है तो जल्दी से उससे हक कर लेता है और उसे बार बार हस्बैंड बुला रहा होता है। जी उसे पीछे करता है और बोलता है कि अब बस करो। जावशी बोलता है कि मैं जानता था कि मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। जी बोलता है कि ये नॉनसेंस बोलना बंद करो। जावशी बोलता है, ओके हस्बैंड। नेक्स्ट सीन में वो एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं और सभी उनके फ्रेंड उन्हें चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जंगलिंग भी आ जाता है। वो उन लोगों को देख के शॉक्ड होता है और बोलता है, ये तो नहीं हो सकता। जाओशी उसे दूर से ही हाई बोलता है और कहता है, आई विश कि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। जी बोलता है कि एग्जाम के बाद मोबाइल वापस कर देना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जंगलिंग जाओशी के घर चला जाता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे ग्रेड खराब हो गए, अब तुम नहीं बचोगे। वो उसके घर की सारी गैस ऑन कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जी जाओशी को उठा के बाहर लेके आ रहा होता है। जाओशी बेहोश होता है। दूसरी साइड पे किसी ने जंगलिंग को पकड़ा हुआ होता है और उसे मार रहा होता है। जी जाओशी को नीचे लिटाता है और वो काफी ज्यादा वरीड होता है और साथ में रो भी रहा होता है और उसे बार बार उठने के लिए बोलता है। जाओशी को होश आता है तो वो कुछ बोलता है। जी सुनने के लिए पास जाता है। जाओशी बोलता है कि मुझे सीपीआर की जरूरत है, माउथ टू माउथ। ची बोलता है नॉनसेंस। इस बात में वो दोनों ही हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लास में होते हैं। ची का फ्रेंड बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि जंगलिंग को अरेस्ट कर लिया गया है और उसे इसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। जाओशी ची की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मत भूलना कि तुम्हारे पास अभी इतने ग्रेड्स नहीं है कि तुम वहाँ जा सको जहाँ पर मुझे एडमिशन मिलेगा। ची बोलता है कि तुम्हारे साथ जाना ही कौन चाहता है और मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मुझे कहाँ पे जाना है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसने जाओशी को लव लेटर दिया था। उसे बोलती है, जाओशी काफी टाइम पहले मैंने तुम्हें लव लेटर दिया था और उसका कोई आंसर नहीं मिला। तभी उसे याद आता है कि ची ने भी उसे वो लव लेटर दिखाया था और उसे वो लड़की भी याद आ जाती है। तो बोलता है, वो लव लेटर पिंक वाला मैंने पहले ही ची को दे दिया था। ची बोलता है, वो लव लेटर तुमने मेरे लिए नहीं लिखा था,
जोशी बोलता है कि तब तो हम सिर्फ मिले थे और मैं तुम्हारे लिए लव लेटर क्यों लिखूंगा। ची को तो कुछ समझ नहीं आता, वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है माय गॉड, वो जोशी ने नहीं लिखा था। उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं। तभी उसका फ्रेंड बोलता है सिस्टर इन लॉ, ब्रदर ची ने सोचा था कि वो लेटर। ची बोलता है चुप रहो और इसे सिस्टर इन लॉ बुलाना बंद करो। जोशी बोलता है क्यों नहीं, मैंने कॉलेज में जाने के लिए तुम्हारी इतनी हेल्प की है और कई बार लाइफ और डेथ में दोनों ने एक साथ फेस किया है, और अब तुम मेरा टाइटल कैंसिल करने जा रहे हो। ची अपना फेस पीछे करता है और बोलता है मैंने सोचा कि वो लव लेटर तुमने लिखा था, लेकिन ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जाओशी उसकी चिन पकड़ता है और उसका फेस अपनी तरफ करता है और बोलता है अब ज्यादा देर ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओशी को वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जहाँ पर उसने ची के लिए फील किया था, और यहीं पर ये शॉर्ट मूवी एंड होती है। ओके एवरीवन, बाय बाय।